चलिए, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है अपने आज के सेशन में, 5वां दिन। आप मिरर प्रैक्टिस कर रहे हो सब जन? अफर्मेशन बोल रहे हो? खुद से दोस्ती हो गई? जब हम खुद से दोस्ती करते हैं, सबके 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 कैमरे ऑफ है, मैं अकेली दिख रही हूँ खुद को। चलो कोई बात नहीं। आज आप सीखेंगे स्वयं को सम्मान, आभार और इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर और मन आत्मा चमत्कार है जिनकी सराहना की जाए। देखो, आप सीखेंगे स्वयं को सम्मान करना, मतलब खुद को रिस्पेक्ट देना है, खुद को ग्रेटिट्यूड करना है, अपने आप से अपनापन करना है। उससे क्या होगा? जिनकी सराहना की जानी चाहिए। सराहना मतलब क्या होता चाहिए? तारीफ करना, अप्रिसिएशन करना, उसको बोलते हैं सराहना। तो आज का लेसन कितना अच्छा है, देखो, खुद को सम्मान करना। जब हम खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को सम्मान करेंगे, खुद का ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, तो दूसरे भी हमारा करेंगे। नंदा दीदी, मालती दीदी क्यों? नंदा दीदी आप क्यों रखे? मालती दीदी का समझ सकते हैं, आप क्यों ऑफ करके रखे हो कैमरा? आप अच्छे से सभी होमवर्क अच्छे से कर रहे हो? आज सुबह उठने के बाद आपको कैसा महसूस? पानी पी रही थी। क्या पानी पी रही थी। मुस्कुराए जब आपने आईने में देखकर कहा, हाँ मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, हाँ सच में मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? क्या इस बात पर आप विश्वास करने लगे? कुछ दिन के मिरर वर्क के बाद क्या आप देख सकते हैं आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया? आपके लाइफ में जीवन में बदलाव आया है? यस। नंदा दीदी का तो इजी है। नंदा दीदी ने मुझे बताया है कि मुझे मिरर में देख के करना अच्छा लगता है। तो खुशी नंदा दीदी लगती के है। लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन वंदना जी, मालती जी, शकुंतला जी, अगर आप वीडियो ऑन करके मुझे बोलेंगे शकुंतला जी, तो मुझे समझेगा कि आप अभी मिरर में देख के अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो खुद से दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई? थोड़ा हो सा गई। आसान हुआ कि नहीं हुआ आपका काम? यस। वो बहुत जरूरी है जानना मुझे कि आपका काम आसान हुआ कि नहीं हुआ। मेरा तो पहले फिर दिन हम से ही आगे जा आसान था। सकते हैं। अगर खुद से दोस्ती हो गई नंदा दीदी आपकी, वंदना जी आपकी हो गई, हो गई, हो गई। हो। क्योंकि खुद से दोस्ती होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आपने मिरर प्रैक्टिस शुरू करी और आपके दूसरे काम अच्छे हो जाते हैं। मेरे साथ यस। भी ऐसा होता है कि खुद से मिरर प्रैक्टिस शुरू करे और दूसरे काम हमारे अच्छे होने लग गए। अपने आप रिश्तों में अच्छे हो जाता। आप लक्ष्मी माँ के इसमें हमारा बदलाव आ जाता। घर के छोटे मोटे काम अच्छे होने लग जाते, रिश्ते में फर्क महसूस होता। क्योंकि ना हम खुद को रिस्पेक्ट करते ना, खुद से करते ना, तो अपने आप दूसरा भी ठीक होता है हमारा। इसलिए ये मिरर वर्क बहुत जरूरी है। सबको प्रश्न पड़ता कि ये क्या सिखा रहे हैं, ये क्या है। थोड़ा सा ये डीप सब्जेक्ट है समझने के लिए। लेकिन वंदना दीदी का तो मतलब क्या बोलते, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए। उन्होंने तब किया था लॉकडाउन के समय। हाँ, तो तब मैंने 3 साल किया हम था। साथ में थे, 20, 21, 22। 3 साल तक हम हम्म। साथ में थे ना वंदना दीदी। 3 साल हमने हो। करी थी। 3 साल। पावर, मैजिक, मिरर वर्क, बहुत सारी बुक्स करी थी। देखो उन्होंने क्या करा, आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। हो सकता है आप बहुत अधिक मुस्काए। आप आईने में देखेंगे तो आपका अपना चेहरा खूबसूरत दिखाई देगा। क्या आपको आपका चेहरा खूबसूरत आवाज नाही येते, हा गेला आवाज. आवाज नाही येते मॅडम. हो, मी ना त्या मेडशी बोलत होते वंदना ताई, म्हणून म्यूट केला होता. मी आता घरात आले ना, तर ती कामवाली आली ना, तिच्याशी बोलत होते, बरोबर आहे. हो म्हणून मी हो, म्यूट चालेल. केलं. मला वाटलं नाही आवाज नाही गेला नाही, की काय. लक्ष. आप अपने बारे में पहले से काफी अच्छा महसूस करेंगे। आप उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे हैं, उसे स्वीकार करने लगे जिसे आप आईने में देखते हैं। क्या करने लगे? आप खुद से प्रेम करने लगे, खुद का अपनापन करने लगे। जैसे हम दोस्ती करते हैं, जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं, क्या वैसे कर रहे हो आप खुद को प्यार? खुद को एक्सेप्ट किया है क्या? स्वीकार किया, हाँ मैं तुझे स्वीकार करती हूँ वंदना, हाँ सुनीता मैं तुझे हम्म. स्वीकार करती हूँ। तू जैसी है ना वैसे अच्छी है। बराबर। कोई बहुत अच्छे से बरोबर. बात करता होगा, कोई मेरे जैसा स्पष्ट वक्ता होगा, कोई घुमा फिरा के हम्म. बात कर रहा, कोई मीठी बात कर रहा, होता है ना ऐसा। बरोबर. प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है। चिकित्सा मतलब क्या?
ट्रीटमेंट, चिकित्सा का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। तो उन्होंने क्या बोला, ये ट्रीटमेंट है, हम अपना इलाज कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? अपना खुद का इलाज कर रहे हैं हम, आया ध्यान में आपको? हम अपना इलाज कर रहे हैं, ओके। कैसा इलाज कर रहे हैं हम अपना? आईने में देखकर आईने खुद में पर देख, प्रेम कर। आईने में देख के हम खुद के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, खुद की तारीफ हम्म। करेंगे, खुद का काम करेंगे, खुद को अच्छा बोलेंगे हम। आज तक हम दूसरों को बोलते आए ना, बच्चों को, हस्बैंड को, सास ससुर को, हम्म। ननन को, देवर देवरानी, हमारे भाई बहन, सबका ध्यान रखते हैं ना। घर में कोई आया क्या, पानी लोगे क्या, चाय लोगे क्या? हम खुद को कभी बोलते हैं बाहर से आके, चल तू क्या लेगी, तू चाय पिएगी क्या, तू करेगी क्या? थक के आते हैं ना बाहर से, ऐसे लगता है चलो भाई थोड़ा सा लेट जाते, घर के काम कर लेते, चाय बनाने के लिए भी भूख, मेरे अब पे वैसा ही हुआ है। मुझे भूख लगी है, खाना नहीं खाया है, लेकिन मेड अभी आई है, मेरा सेशन है, मैं अभी घर में आई हूँ, मुझे इतने काम दिख रहे हैं मेरे, मुझे मेरे इतने काम दिख रहे हैं कि मैं भूख पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। खुद को टाइम नहीं दिया मैंने अभी, नहीं मुझे लेट हो रहा है, मेरा कल भी सेशन नहीं हुआ, सुंदरकांड में गई थी तो। हम्म। उन्होंने बोला है, देखो प्रेम एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा है, समस्या कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छे तरीका है अपने आप से प्रेम शुरू कर देना। हम्म। समस्या कुछ भी हो, मतलब आपके धन में समस्या होगी, आपके रिश्तों में समस्या है, आपके हेल्थ में समस्या है, आपके फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजें, मटेरियल चीजें मतलब कार बंगला गाड़ी चाहिए और कुछ चाहिए, हर चीज का उत्तर आपको आईने में मिलेगा। बीमारी तो 100% आईने में काम करके ठीक होती है। उसी के लिए हम बुक कर रहे हैं यू कैन हील यूर लाइफ। हम जो हमारी बुक चल रही हम्म। है, हमारे उसके दिन के 4-4 5-5 घंटे के सेशन चलते हैं ना, 2:30 बजे से 3 बजे तक, फिर सुबह भी चलता है, फिर चलता है। तो ये सब इसी के लिए है, ये इसमें से आपको रिश्ते में ये मिलता है, और लोग शेयरिंग करते हैं, हमने खुद ने अनुभव किया है ना। इतनी बड़ी ये बुक ऐसे नहीं पूरी दुनिया में चलती है। अगर अपन एक वेबसाइट पे जाके देखेंगे ना लुई से के बारे में, तो हमें समझ में आएगा कि लुई से का कितना बड़ा काम है और वो कितने लोगों को ठीक कर चुकी है। देखो उन्होंने क्या बोला, स्वयं को प्रेम करने का मतलब है अपनी हर चीज के प्रति बहुत सारा सम्मान होना। हम अपने खुद के लिए सम्मान होना, मैं जो जो भी काम कर रही हूँ, मैं ये बुक भी कर रही हूँ तो खुद के लिए, खुद की पीठ थपथपाने की, यस। तू ये बुक कर रही है, तूने इतना बोल्ड कदम उठाया, तूने साहसी कदम उठाया, तूने ये स्टेप लिया कि बारिश के दिन है, दोपहर को रोज कहाँ बाहर जाएंगे, सोने की जगह पे 3 से 4 सोने का टाइम रहता, उस समय पे तूने ये बुक का सेशन करा, और तूने उसका पेमेंट भी किया, एनर्जी एक्सचेंज भी किया, और तूने ये सेशन कर रही है तू, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने आप को, अपने को खुद की तारीफ करने की, यस मैं अपने लिए टाइम दे रही हूँ ना। सम्मान करो इस चीज का कि आप बुक कर रहे हैं, आपने मैजिक बुक करा, आप होमवर्क कर रहे। अपन सबको बोलते हैं, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है, खुद को बोलते ही नहीं है ना अब हम लोग। तो सच्ची में आप बहुत अच्छे हो, आप सबका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप काम कर रहे हो, मिरर वर्क की प्रैक्टिस कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात को हम आसानी से ये नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते इस बात को हम। अपने आप को सच में प्रेम करना असंभव है जब तक आपके पास आत्म अनुमोदन, आत्म स्वीकृति न हो। आत्म अनुमोदन मतलब क्या? हाँ मैं स्वीकार करती हूँ। अनुमोदन किसको बोलते हैं आपको पता है? दूसरा किसी ने कुछ बात करी तो उसको हाँ बोलना। अपन बोलते ना, जब अपन सभा में जाते तो सबको अनुमोदन करती हूँ मैं, अध्यक्ष जी के बात का अनुमोदन करती हूँ। अनुमोदन करती हूँ मतलब उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं सहमति दर्शाती हूँ कि मुझे उनकी बात स्वीकार है। तो हमने क्या करा, आत्मा अनुमोदन मतलब हमारी खुद की बात को, खुद की स्वीकृति, खुद की गारंटी, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ, तू ये बुक कर रही है ना सुनीता, यस तू ये बुक पढ़ा, इस बुक से सब कुछ ठीक होगा। कठिन से कठिन समस्या का उत्तर ये बुक में मिलेगा जब तुम मिरर वर्क की प्रैक्टिस करेगी। क्या आप स्वयं को बहुत ज्यादा डांटते रहते हो?
क्या खुद की आलोचना करते रहते हो? क्या आपको लगता है आप प्रेम के लायक नहीं है? या क्या आप अव्यस्तता और अव्यवस्था में रहते हो? देखो, इसमें से आप क्या क्या करते हो बताइए मुझे। खुद को डांटते हैं क्या? हाँ, तुझे ना यही नहीं है, तुझे अक्ल ही नहीं है, तू बहुत झंड है, तू पागल है, तू मूर्ख है, तू सब पे भरोसा करती है, तू सब दिल की इनोसेंट है तो तू सबको इनोसेंट समझती है, तू अच्छी है, तू ईमानदार है, तू सबको ईमानदार समझती है। ऐसे खुद को डांटते रहते हो, खुद की आलोचना करते हो। ये आलोचना भी हो गई ना, नाम रखना, निंदा करना, आलोचना। ओ, स्वतःवर टीका खुद करने। के ऊपर अपना पूरा ले लेते हैं ना अपन, कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं सही नहीं हूँ। खुद की टीका करते। बच्चों ने भी कुछ बोल दिया ना, क्या करूं, मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं आती। ये लैपटॉप चलाना था 2020, जब अगर लॉकडाउन नहीं आता था ना, तो मैं इतना 1.25 लाख का लैपटॉप भी नहीं खरीदती और कभी जूम चलाना नहीं सीखती थी। वही ऑफिस में जाना, ऑफिस का बैग लेना, वही रूटीन का लाइफ रहता था मेरा। लेकिन मैंने स्टेप उठाया, मैंने कदम उठाया और आज मैं अपना, क्या बोलते हैं आपको, इसमें काम कर रही हूँ लैपटॉप के ऊपर। ऑफिस नहीं जाना पड़ता, मेरे काउंसलिंग के सेशन रहते हैं वो मैं लैपटॉप पे करती हूँ। अरे वाह। आज अब मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि 2020 से मुझे आदत हो गई। डीप बहुत सारा नहीं आता, हाँ, लेकिन जूम चालू करना, काउंसलिंग करना, जूम में बात करना, गूगल मीट पे बात करना, यूट्यूब पे लाइव जाना, रिकॉर्डिंग करना, और क्या बोलते हैं आपके, फेसबुक पे लाइव जाना, पॉडकास्ट करना, इंटरव्यू लेना, वो मुझे आता है। होता था तो दीदी आपको तो। कैनवा के अंदर थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ टाइप कर कर, लेकिन विजन बोर्ड बना नहीं पा रही हूँ, खुद से विजन बोर्ड बनाना नहीं आ रहा मोबाइल में, क्योंकि बहुत सारा काम मैं मोबाइल में से कर लेती हूँ अटैच करना। नहीं, वो बीच में प्रैक्टिस छूट गई शकुंतला दीदी, 2022 से क्या हो गया, बाहर जाना शुरू हो गया ना। तो फिर हाँ। मैंने क्या करा, घर के पास में मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, हम्म, सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा राम मंदिर है। अभी कल सुंदरकांड में गई थी ना, तो अभी हमारी हम्म, बहुत बड़ी सोसाइटी में राम मंदिर बना बना लिया है। अच्छा इतना बड़ा अच्छा। उत्सव हुआ कल का सुंदरकांड का, हमारा किटी का, जो मेरी फ्रेंड है, हम लोगों ने हम्म, करीब करीब 100 लोग, अरे वाह। लेडीज तो थी, सुंदरकांड की हमारी 30 लेडी थी, सोसाइटी की लेडीज को भी बुलाया था, जेंट्स भी आए अच्छा। थे। शाम की आरती हुई, आरती होने के बाद मैं सेवा के लिए रुक गई। अच्छा। पूरा मंदिर झाड़ना, पूछना, वो करना, आवरना, ऐसे करते मैं हम्म, 8:30 9 बजे घर पर आई। ऐसे काम करके, मतलब जो भी है मेरी सेवा मैंने मन से करी, उन्होंने लड़के रखे हुए हैं, मंदिर वालों ने, वहाँ सोसाइटी वालों ने। लेकिन मैं बात बता रही हूँ, और बाद में भी मंदिर जाना शुरू हो गया, घर से काम चालू हो गया, तो ये थोड़ा थोड़ा कम हो गई मेरी प्रैक्टिस, बुक की प्रैक्टिस कम हो गई। हाँ सही है। मतलब मैं पढ़ती हूँ, मैं जहाँ पे पैसे दे के पढ़ रही हूँ लैंडमार्क में, वहां पे हजारों रुपए देख के मैंने नहीं छोड़ा। 5 साल हो गए। हमारे अच्छा। सुबह मॉर्निंग के 4 बजे के सेशन होते, विजुअलाइजेशन होता, 6 बजे का, मतलब 4 बजे से उठ के 8:30 बजे 9 बजे तक, 4 बजे से 9 बजे तक मैं इसी में रहती हूँ। लेकिन अच्छा। लैपटॉप में क्या करती, लैपटॉप में ज्वाइन करके मैं अपना अपना कर सकती हूँ बराबर। मोबाइल में भी हो जाता, कभी कभी मोबाइल में भी एयरपॉड लगा लेती, क्योंकि घर के भी काम रहते हैं ना। हाँ सही है। एयरपॉड लगा लिए, कान में लगा लिया, अपन सुन लिए। जहाँ पे नोट्स बनाना है, जहाँ पे वो करना है, वहां पे मैं लैपटॉप में जाती हूँ। जब आप लैपटॉप में करते हो ना, तो आप उठ नहीं सकते हो, आपको सुनना पड़ता है ना। हाँ हाँ सही ये है। लैपटॉप में कैमरे हम्म। में जाना चाहिए। जब आप मोबाइल में करते हो ना, थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है। सही बात। और मुझे क्या है ना, वो लैपटॉप में करने की तब से आदत है, इनको मालूम है, वंदना जी को, तभी मैंने लिया था ना, इनको हम्म। मालूम है वो बात, वंदना जी को भी, कि हम्म। मैं भी सीखूंगी, मेरे को तो अभी नहीं आता लैपटॉप का कुछ है। सीखना सीखना, मैं आपको अभी काम धंधा सीखूंगी। करना है, आपको शाकंभरी कैटरिंग सर्विस चालू करनी है, मुंबई आना है, धीरे धीरे सीखना। अभी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना, जो बच्चों हाँ को हाँ घर पे बुला के सीखना, लड़कियों को बुला के सीखना, पैसे देके, जो हाँ 500 हाँ 1000 1000 रुपए। मेरे को तो बच्चों ने सिखाया, बहू ने, बेटी ने, बेटे ने सिखाया। अभी तो बेटी नहीं है समझो, लेकिन बच्चों ने धीरे धीरे सिखाया, फिर मैंने मोबाइल पे प्रैक्टिस करी। मैंने क्लासेस लगाए थे, लेकिन मेरे को वो आया ही नहीं, वो लोग जो सिखाते थे ना, हम्म। अच्छा। उनका नहीं मुझे आया। मुझे वो खुद के बाजू में बैठ के करके सिखाते तो ही आता, मुझे हम्म, ऑनलाइन नहीं आया वो सीखना। लेकिन ठीक है, कर लेती हूँ ना, जितना भी आता है मेरे काम के लिए आता है ना मेरे को, उतना ठीक है। अभी यूट्यूब का लिंक क्रिएट करना, अभी परसों का अपना सेशन हुआ, वो लिंक लो, यूट्यूब का लिंक करना है, लेकिन बहू कर नहीं पाई, बहू के ऑफिस का ये कुछ। मतलब दीदी 50 के बाद में अपन को खुद को बिजी रखना बहुत जरूरी है। नहीं, मेरे को तो, मैं तो खुद को बिजी रखती हूँ ना, इसलिए हाँ देखो मेरी आपको मैडम तो भी अभी आई, मेरे पोते को लेके आई, आते आते ट्रैफिक में फंस गई, तो घर पे आने को लेट हो गया। छाता भूल गई, फिर वापस छाता लेने को नीचे गई। मेड नहीं आई थी, घर घर का पूरा काम कर लिया, फिर वो अभी आई, फिर उसको एंट्री करवा के काम करवाया।
मतलब 5-5 मिनट लेट हो जाता ना, सेशन को 5-5 मिनट करके लेट हाँ होते ये थे तो को। सही है। मुझे पता था कि मुझे 3 बजे ज्वाइन करना है। मैसेज भी हम्म, नहीं डाल पाई मोबाइल के अंदर भी मैं, पता है। हम्म, अपना डे 5 बराबर चल रहा है ना नंदा दीदी? हो, बरोबर आहे. आत्मसन्मान. उन्होंने क्या बोले, ये आपने आपने मुझे बताया नहीं कि आपको स्वयं को आप डांटते हो, आप आलोचना करते, क्या क्या करते हो। अव्यवस्था और आम्ही अस्थिर स्वतःवर काढतो मतलब ना मग. समझता कि हम क्या करते। मेरा भी एक पूरे घर का काम कर लेती, किचन पूरा डीप आवर लेती। सबसे कठिन काम क्या रहता हम लेडीज के लिए? किचन की सफाई करना और किचन का काम करना, बराबर? हम्म. बराबर के नहीं? बरोबर आहे. लेकिन जब खुद की अलमारी करना है, खुद का रूम करना है, खुद का कुछ करना है ना, तो मैं थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देती। जानते अभी ये काम कर लेती आज, आज हॉल का ये सोफे का पोर्शन कर लेती, आज वो कर लेती, मेड को साथ में लेके वो कर लेती, लेकिन खुद का रूम में नहीं करती हूँ जल्दी से। तो ये वही हो गया ना, खुद को ध्यान, मतलब खुद को प्रायोरिटी नहीं देती हाँ ना। खुद को लेकिन प्रायोरिटी, खुद हाँ को प्रायोरिटी देना चाहिए ना, मैंने भी। बराबर, लेकिन हम सभी करते ना ऐसा, खुद का बाद में बाकी सबका। सभी करते दीदी। हाँ सभी करते, तो ये हमको करना, उनका करना है। ऐसे नहीं है कि हमको रिश्ते खराब करना या उनको कुछ बोलना, लेकिन हमको नहीं बोलते भी आना चाहिए। अभी ये मेरी मेड 9:30 बजे के आने वाली, देखो इसका फोन खराब हो गया ना, ना मैसेज दिया, बिल्डिंग में आई हुई। उसको पता है कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा ब्रेकडाउन है मेरे हेल्थ के अंदर। और मेरे मेरे आई नहीं, तो मेरे ऊपर तो काम पूरा आ गया। बच्चे ऑफिस चले गए, बच्चे को भी लाना है, उसको छोड़ना भी है, किचन का भी है, रसोई का भी है, सभी जिम्मेदारी आ जाती ना। हम्म, मैसेज दे देती तो आदमी कैसे दूसरों को बुला लेते, अपन अपना अरेंजमेंट करते कि नहीं। सही है। मैंने तो काम मेरा मेरा कर लिया था, जो उसका काम है वो तो मैंने कर लिया, है कि नहीं। खुद को मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं मुझे खाना खाना है, मैं अभी आई हूँ जय को छोड़ के, मुझे पानी पीना है, वो भी नहीं किया मैंने। देखो पानी लेके बैठी, लेकिन पानी भी नहीं पिया। पानी तो पियो तो दीदी। पी लो दीदी, आप पी लो, पी लो, चाहे तो आराम ब्रेक से पी लेके लो। खाना भी खा लो आप। पानी भी, दीदी हाँ खा लो। हम लोग 10 मिनट रुकेंगे। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं ना जाएगा खा दीदी? भी, लो मेरे को दीदी, तो मैं जाएगा भी खा नहीं, मेरे मेरे प्रेशर पे मुझे जाएगा नहीं। वंदना जी जानते हैं, मुझे जाएगा नहीं, मेरा ना नेचर नहीं है वो। लेट हो गया ना, हम्म. समय का पहले बहुत समय के मैं समय के लेसन पढ़ाती हूँ, उन्होंने किया है मेरा समय का लेसन के केले होता ना अपन। पानी तो पी हो. लो, फिर पानी तो पी लो। टाइम का सेशन होता है मेरा, वक्त से पहले कुछ मिलता है, वक्त से पहले। मेरा समय कब आएगा, ऐसा मेरे सेशन का नाम है, मेरा वक्त कब आएगा। मेरा वक्त कब आएगा. मेरा वक्त कब आएगा। देखो उन्होंने क्या बोला है कि आप ऐसे प्रेमियों को, साथियों को आकर्षित करते हो जो आपको छोटा महसूस कराते हैं, अपने शरीर के साथ अस्वास्थ्य कर खाने के चुनाव, तनावपूर्ण विचारों का दुर्व्यवहार करते हैं। क्या बोला उन्होंने? छोटा महसूस करना। अपने को बेचारा बनाने की आदत रहती है ना, खुद को बेचारे बनना, कि सब जने हम्म. मुझे ध्यान देना, मेरे को सिंपत्ति देना, सहानुभूति देना, बेचारे बनना, रोंदड़ा रहना, दिन भर रोंदड़ा रोंदड़ा रहना, ऐसा रहता है ना हम लोगों का, रहता है लेडीज का। भाई मेरे को इतनी तकलीफ है, मेरा कोई सास ससुर की नहीं बोला तो हस्बैंड के नाम से हम कर देते। अब घर में सब हो गया तो हस्बैंड का चालू हो जाता कि नहीं। उन्होंने बोला आप बेचारे बन के रहते हो, आपको सिंपत्ति चाहिए, आपको रोंदड़ापना आता है कि मेरे को सब सिंपत्ति देवे, मुझे ध्यान देवे, आप बेचारा महसूस करवाते हो। ये कैसे होता है आपका? शरीर के साथ अस्वस्थता। हमारे शरीर का भी हम ध्यान नहीं देते, और हमारे विचारों के ऊपर भी ध्यान नहीं देते। हमारी मैजिक क्या बोलती, मैजिक बुक क्या बोलती है, सीक्रेट मूवी क्या बोलती है? आप जो सोचते हैं वो होता है, बोलती है ना। लाइक अट्रैक्ट्स विचारे, लाइक. हाँ लाइक अटर, और विचार बहुत जरूरी है, और हम क्या हम्म. करते हैं? विचारों का दुर्व्यवहार। हमारे खुद के बारे में हम्म. विचार अच्छे रखते ही नहीं ना। खुद को बोले कि तू भली है, तू ऐसी है, तू बुरी है, तू ये है, तू वो है, तो क्या करेगा वो मैजिक, हमारा हमारा ये ब्रह्मांड हमको क्या करेगा? हम जैसे बर्ताव जैसे करेंगे जैसे वैसे. बोलेंगे वैसे सोचेगा, वैसे अट्रैक्ट करेगा। हम्म. हम्म. ये हमको मालूम है। फिर खुद के लिए नहीं बोलते, दुनिया के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, लिखते हैं ना हम। हाँ आज सही भी है। मैंने कल डाला कि अपने माता पिता के लिखना है, अपने बच्चे के लिखना है, कल मैंने मैसेज दिया था। सबने अच्छे से होमवर्क करा, सबने सब करा, लेकिन खुद के लिए अपन जल्दी से नहीं करते हैं, है ना।
खुद के लिए समझ में नहीं आता क्या धन्यवाद करें। खुद का धन्यवाद खुद के लिए। हाँ शकुंतला, धन्यवाद। तू मैजिक बुक कर रही है, तू छोटे से गांव में रहती है, लेकिन तूने कितना बड़ा कदम उठाया। इतनी सारी दुनिया लेडीज है पढ़ी लिखी तेरे से, तेरे गांव में, जो ये बुक के बारे में जानती नहीं, जो अमेरिका के लेखिका की बुक है। अरे वाह, तेरी तारीफ करनी चाहिए, वाह। हम्म ऐसे बोलना खुद को ही। शकुंतला, तूने खुद से प्रेम करने वाली बुक भी शुरू करी है, तूने विजन बोर्ड बनाया है, वाह। अभी तो तू खुद का कैटरिंग करने जाने वाली है, तू बम्बई शिफ्ट होने वाली है। तूने कितनी बड़ी स्टेप उठाई है, तो खुद की तारीफ कर। तू दिखने को कितनी सुंदर है, तू कितना अच्छा खाना बनाती है। तू बच्चों का अपनी खुद के अपने को अच्छा ही दिखती है ना, अपने को मालूम रहता है ना। मेरे अपनों तू को दिल नहीं की दिखता। शांत है, तू दिल की इनोसेंट है। तू खुद के टाइम पे किसी की फीस देती है, टाइम पे तू काम करती है, कि काम वाली की सैलरी है तू टाइम पे देती है। वो भैया खाना बनाते हैं उनकी सैलरी देती है। वो भैया काम करते तो उनका टाइम पे करती है, हस्बैंड का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है। अरे खुद के बहुत कुछ है अपना बोलने को। अपनी अपनी खुद की तारीफ अपने को, यही तो बात है, इसीलिए तो मिरर में देख के बोलना है ना। खुद का दिख, मेरे को तो दिखते पहले क्या दिखती, बाप रे कितनी रिंकल्स आ गई मेरे पे, इसके ऊपर, मेरे इधर ऊपर। बहुत दिन हो गए मैंने फेशियल नहीं करवाया, अंडर आई के सर्कल कितने आ गए। मेरे को तो पहले वही दिखता मेरा। वो नहीं दिखना चाहिए ना मुझे। तू जैसी है वैसी नहीं सुंदर है, खुद को स्वीकार करना चाहिए ना। तो खुद हम्म के ग्रेटिट्यूड लिखना सीखो। आप सीखो, अपन मिलके लिखेंगे, क्योंकि खुद के ग्रेटिट्यूड नहीं लिखते हम। जब खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को मान सम्मान देंगे, तो दुनिया भी हमको देगी। और जब हम खुद का रिश्ता खुद से ठीक कर लेंगे ना, तो अपने रिश्ते अपने आप दूसरे ठीक हो जाएंगे। कोई बहन बात नहीं कर रही, कोई भाई बात नहीं कर रहा, कोई सास बात नहीं कर रही है, कोई देवर जेठ बात नहीं कर रहा है, वो सब हमारा ठीक हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। समझ में आ रहा है आपको? हाँ दीदी। हाँ। यस। देखो उन्होंने कितना अच्छा बोला। यदि आप अपना भला होने से रोकते हैं, तो आप स्वयं को प्रेम न करने की क्रिया है। खुद का भला होने से रोकते हैं हम। कैसे रोकते खुद को भला होने से? खुद के बारे में गलत विचार करके, खुद को भला बुरा करके, खुद की आलोचना करते हम। हाँ शकुंतला, हाँ सुनीता, तू ही ऐसी है, तेरी ही गलती है, तूने ही ये करा। मेरा तो बहुत होता है ये, बहुत मेरे मेरे पे तो बहुत आदत है। कुछ भी हो गया ना, हाँ बाबा चलो मेरी गलती, मैं सॉरी बोलती हूँ। 2 कदम पहले पीछे खुद ले लेती हूँ। पूरा पूरा ब्लेम इल्जाम खुद के ऊपर लेती हूँ। करता कोई और है, मैं वो सब छूट जाते और मैं ही पकड़ी जाती हूँ। खुद के ऊपर पूरा ले लेती, हाँ चलो आपको बोल के मुझे अच्छा लग रहा है ना। आप गुस्सा कर रहे हो तो आपको मेरे पे बोल के अच्छा लग रहा है, चलो आप मेरे पे बोल लो, मुझे बुरा बोल लो। यही करा है मैंने पूरे सारे जीवन। जब तक ये मुझे मालूम नहीं था, तब तक मैंने वो सारे जीवन यही करा है, 50 साल तक। खुद के ऊपर ब्लेम लेना, खुद का दोषारोपण लेना, खुद की साइड नहीं बताना, खुद के बारे में नहीं बताना, मैंने यही किया था। वो क्या बोल रहे, देखो आप क्या करते हो। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है, जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। उसने अपना मिरर वर्क करना शुरू किया। वो बचपन के एक डर को मुक्त करने लगी। और कुछ दिनों के बाद उसने शिकायत की कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसे इतना परेशान कर रहे थे कि वो उन्हें पहन ही नहीं पा रही थी। और जब उसने कॉन्टैक्ट लेंस को उतारा, तो चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि उसकी दृष्टि सामान्य हो गई थी। देखो चमत्कार, देखो वो लिख के दे रही है, मतलब ये सच्ची बात है, वो लेखिका बोलती है। कॉन्टैक्ट लेंस लगा हुआ था, लेकिन जब मिरर वर्क करा तो चश्मा उतर गया, लेंस उतर गए। समझ में आ कितनी रहा है? छान इतनी अच्छी बात है। हम अगर मिरर में आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, तो हमारा चश्मा उतर सकता है, हमारा नंबर कम हो सकता है। बोले वो कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहन पा रही थी, उसने उतारा तो देखा कि उसकी दृष्टि सामान्य हो गई। मतलब उसको नंबर का चश्मा था, तो वो नंबर के कॉन्टैक्ट लेंस पहन रही थी ना। फिर हम्म भी उसने पूरे दिन ये कहते हुए बताया, फिर भी क्या करी उसने, देखो वो देखो उसकी सहेली कैसी है, उसकी फ्रेंड पूरे दिन बोल रही है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह उसका अफर्मेशन बन गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम्म ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या हो गया देखो, नहीं अगले ही दिन उसको वापस कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। जब तक वो पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रही थी खुद को, जब तक वो मिरर वर्क कर रही थी, तब तक उसके लेंस निकल गए थे। लेकिन उसने क्या बोला उस दिन, अपन बोलते थे ना, मला ते विश्वासच होत नाही, मुझे भरोसा ही नहीं आ रहा है।
कि हम्म। दीदी मेरा कैटरिंग सर्विस चालू हो गया, कि दीदी मेरे घर में नन्ना कृष्ण आ गया, कि दीदी मेरी एकदम फिट फाइन हेल्दी हो गई, जैसे फिट फाइन हेल्दी हो गई हूँ मैं एकदम, मेरी तबीयत अच्छी है, मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल है, मेरी हार्ट की तबीयत अच्छी है, मेरे पाँव अच्छे है, मेरा वेट एकदम 60 kg हो गया है। ये सब सब होने के बाद में अगर मैंने बोला ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो सब किए कराए पे पानी हो गया। अपन अपन खीर हम्म। बनाते हैं ना, सब लेडीज अपन खीर बनाते हैं। अगर हम्म। हो। खीर में इतना सा नमक डाल दिया तो वो खीर का क्या होगा? या इतनी सी दही नाशुन की बूंद, रहेगी। दही गिर गया, एक छिटा नींबू का अगर गिर गया, एक छिटा, तो वो इतनी बड़ी 5 किलो की 5 लीटर दूध की खीर का क्या होगा? हट जाएगी। फट जाएगी। हम्म, किसी को हम दे पाएंगे क्या वो खीर खाने को? नहीं। हम क्या कर रहे हैं ऐसा बोलकर, वो खीर के अंदर नींबू का छींटा डाल दे रहे। समझ में आ गया क्या? तो ये कभी नहीं बोलना मुझे विश्वास नहीं होता, ब्रह्मांड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है हमको। आलं लक्षात वंदना ताई? हम्म। हो। उसने क्या करा था, अगले दिन उसे कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने स्वयं को विश्वास नहीं करने दिया और उसे अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली थी। उसके अविश्वास की अरे वाह। पुष्टि हो गई और ब्रह्मांड ने वही किया। उसने जो मांगा था उसको वो ही दिया। ऐसे शक्तिशाली हमारे विचार होते हैं। आया ध्यान में? इसलिए मिरर में देख के सबसे पहले जब मैं ब्रश करती हूँ सुबह, मेरा एक ही मेन सेंटेंस है, मैजिक बुक में भी मिरर वर्क में भी, ब्रश करते समय, यस यस सुनीता यू आर द बेस्ट, आई एम फिट फाइन हेल्दी विथ 51 kg वेट। क्या बोलती मैं? आई एम फिट फाइन हेल्दी, फिट फाइन हेल्दी विथ 51 kg वेट। छोटा सा सेंटेंस है ना मेरा, पहले दिन भी मैंने हम्म। आपको ये वाक्य बताया था। ये मेरा सपना मैजिक बुक का भी है और ये मेरा एफर्मेशन है। एफर्मेशन यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिरर वर्क का। मेरे को क्या चाहिए मिरर वर्क में बोलकर खुद के लिए? अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, और मेरा वेट मुझे नॉर्मल चाहिए, मेरा वेट बराबर। बरोबर। कैसे ना, वो ब्रह्मांड को समझता नहीं कितना वेट चाहिए, मैं उसको बोलूंगी ना मेरे को इतना वेट दे नॉर्मल, तो उसके लिए नॉर्मल वेट 70 किलो भी हो सकता। लेकिन मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपका 50 50 51 तक चलेगा आपका, बराबर ना। इसलिए मैंने डॉक्टर को पूछा था, डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने पूरा वो बॉडी मास इंडेक्स लगा दी, इसलिए मैंने 51 kg बोल दिया, बराबर। तो मिरर में हम्म। देख के अपने को क्या चाहिए वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में बोलना है अपने को, है ना। मैं अपन ने विजुअलाइजेशन सीखा था ना अपना, 8 मिनट का, वो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आप? करते सकाय उठून। विजुअलाइजेशन कर रहे हो शकुंतला जी? आपने रिकॉर्डिंग में का देख आज कर आप आज नहीं किया, कल मैजिक तो बुक का किया रिकॉर्डिंग देख के रोज करो। आठ नहीं, वो 8 मिनट का 10 मिनट का जो आपका बनाया है ना मैंने, था। आप हाँ हाँ। उसमें जाओ, मैजिक बुक में यूट्यूब पे लगा लो, सुनो मेरी बात हाँ, और नहीं वो तो मैंने अलग करो। से निकाल लिया था, रिकॉर्डिंग निकाल ली थी अलग से। हाँ, अलग से तो रिकॉर्डिंग कौन निकाल के दिया? मतलब मेरे जैसे मैं लगाया, फिर मेरे हस्बैंड के मतलब मोबाइल से ऐसे रिकॉर्डिंग कर लिया था, दूसरे मोबाइल से। उसको रोज विजुअलाइज करो, हम्म। या फिर आप सेशन में जाके करो। यू वैसे रिकॉर्डिंग हम्म। करना, यूट्यूब में जाके करने में फर्क है ना। अच्छा अच्छा। तो आप वो विजुअलाइजेशन करो, उसको लगा लो और आंख बंद करके करो रोज का। आपको यस। महसूस होगा, आपका वो सपना पूरा होगा। हम्म। कैसे पूरा होगा वो नहीं पूछना, हाउ नहीं पूछना, कैसे नहीं पूछना, लेकिन ब्रह्मांड पे भरोसा करना है और अपने को पूछना है। आया ध्यान हम्म। में? ये ओके। हम्म। आप सोचे कि आप एक नन्हे बच्चे हैं, कितने निर्दोष और कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, वे पहले से ही अच्छे होते हैं और वे इसे जताते हैं कि जैसे वह यह बात जानते हो। ये जानते हैं कि ये ब्रह्मांड के केंद्र में है, उन्हें जो चाहिए उसे मांगने में वे डरते भी नहीं है। वे अपनी भावनाओं को आराम से व्यक्त करते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा कब नाराज है। आड़ आस पड़ोस में भी सबको पता चल जाता है। जब आपका बच्चा खुश होता है तब भी आपको पता चल जाता है, और उनकी मुस्कुराहटों में आपके कमरे में प्रकाश फैल जाती है। वे प्रेम के सरोवर होते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, आंख बंद करके क्या विजुअलाइज करना है खुद को? हम छोटे से 5 साल के 3 4 साल के बच्चे हैं। खुद को आंख बंद करके क्या देखना है हमको आज? छोटे बच्चे, छोटा बच्चा तोतला बोलता है कि नहीं? मीठा बोलता है हम्म। तोतला, तो अच्छा लगता है कि नहीं?
जो भी बोलता है वो उसका उसका सुनना कितना मीठा लगता है ना, दादी माँ नानी माँ क्या जो भी बोलता है हमको, है कि नहीं। हमारे घर में यस। पोता पोती नाती है ना ना। यस। हाँ। हमारे यस। घर के हमारे खुद के भी बच्चे थे, तोतले बोलते थे, तो क्या हम उनको नाम रखते थे क्या। वो निर्दोष और अच्छे रहते थे ना। वो कभी भी हंसते थे। वो छोटा सा खिलौना देख के भी उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती थी, मुस्कुराने लगते हैं। अपने बच्चे को खिलौना ला के देते तो कितना खुश होता है कि नहीं होता है। किसी से भी वो कुछ भी मांग लेते हैं ना, छोटे बच्चे रहते हैं तो। मेरा छोटा सा हाँ। बच्चा है, मेरा इतना सा छोटा सा मेरा पोता है। उसको मंदिर लेकर गई। वो मंदिर के वो इतने बड़े पुजारी 75 ईयर के, उनके हाथ में हाथ रख के बोलता है, हाँ मैं ना हनुमान चालीसा करता हूँ पंडित जी। मैं आपको दंडवत करता हूँ, मैं दादी माँ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ और मैं जाप भी करता हूँ। उनको बोल रहा, आपके घर में कितने बच्चे हैं पंडित जी, मैं आपके घर पे खेलने को आऊं, डायरेक्ट पूछ लिया। मेरी कभी पूछने की हिम्मत नहीं होती उनको, लेकिन वो डायरेक्ट मेरे उनको पूछ बच्चे। लिया। पहले दंडवत करा, हाथ में हाथ भी पकड़ लिया। समझ रहे हो आप। तो हम्म। वो कितने मासूम रहते हैं ना बच्चे। जो चाहिए वो मांग लेते। तो हमें आज क्या विजुअलाइज करना है, आंख बंद करके। हम एकदम छोटे से अपना नाम लेना है, वाह छोटी सी सुनीता, मुझे अपने आंखों के सामने सब दिख रही है। मिरर में अपने को छोटे रूप में देखने का है अपने को। और वो अपने जो जो वो छोटा बच्चा करता वो हमें अपने साथ आज करना है। उन्होंने देखो वो क्या बोला फिर, नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नन्हा बच्चा आपके शरीर के हर हिस्से से प्रेम करता है। आप भी कभी ऐसे ही थे। हम सब कभी छोटे थे, छोटे बच्चे थे। हम अपने आस पास के बड़े लोगों की बातें सुनने लगे, जिन्होंने हमको डरना सिखा दिया। और हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे। जब छोटे थे तो धीरे धीरे हमको बोलते ना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये चीज से डरना चाहिए, वो चीज से डरना चाहिए, आग से डरना चाहिए, ये करा तो ऐसा हो जाएगा। धीरे धीरे हम सब डरने लगते कि नहीं। जैसे हम्म। जैसे बड़े होते समझदार होते जाते तो हम छोटे बचपना करते क्या बोलते, ए तू बचपना है क्या, छोटी है क्या बचपना कर रही है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन वो नहीं करना है, हमको बचपना करना है। मिरर में देख के खुद से बचपना करना है। कोई एक लेडी रहती है, सहेली रहती है ना, बचपना हरकत करती है ना, तो सब हंसती है और हमको वो अच्छी लगती है ना आज भी। कल हम सुंदरकांड में गए थे, सुंदरकांड में ना हनुमान जी के भजन भी होते हैं ना। हम्म। तो हनुमान जी के भजन में वो छम्मन छम्मन नाचे हनुमान जी का नहीं है क्या। तो हमारी फ्रेंड है, मैं भी, हम चुटकी बजा के हम नाचते हैं, चुटकी बजा के डांस करते हैं, नाचते। हम्म। तो हमें से वो दुपट्टा रहता है, उसको बना के खाना बन जाते हैं। और वो हम्म। बोलते हैं ना रावण को, भजन में आया कि रावण को पानी पिलाए दिया रे। तो तुरंत ऐसे बोल दिया एक जने को हम्म। पानी पिलाते, भाई तू रावण है, ऐसी छोटी छोटी मजाकिया हरकतें करते हैं। बचपना करते हैं ना। लेकिन ऐसे करने से हम सबको अच्छे लगते हैं ना। ये तू मेरे सुंदरकांड में आई नहीं, तू डांस करती है ना, तू डांस करती चुटकी वाला, तू आई नहीं बोलते हैं ना फटक से। तो हमें क्या करना है, बचपने वाली जो हरकतें थी ना, वो हरकतें हम्म। हमें करनी है। कोई बच्चा दूसरा भी हमारा करता है तो उसको भी रोकना नहीं है। बच्चे वाली हरकतें। मेरी बेटी है ना, उसको बहुत हरकतें, ऐसे गाल पकड़ेगी, ऐसे करेगी, ऐसे बोलेगी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक देखती हो तो सच्चा लगता है कि नहीं वो चाहिए। अब वो चली गई है, 4 महीने हो गए, तो अब उसको मिस कर रही है उसकी हरकतों को। कोण? मुलगी माझी अमेरिकेला गेली ना। हो. हो. बरोबर, कीर्ती ना. ती आली ना का माशी, हा कर, हा मम्मी आय लव्ह यू मम्मी, इतकं म्हटले बाई मेरे को नाही अच्छा लगता ये सब कुछ म्हणजे। आता पोरांना असतं ना, तिला आहे जरा. हा मुलगा माझा असं मॅच्युअर्ड सारखा राहतो, कमी बोलतो. पण ती आली का पार्लर मध्ये घेऊन गेली का अशी गाल पकडते, कसं हे करते काय करते, म्हटले बाई मेरे को नहीं अच्छा लगता. आता पण व्हिडिओ ऑन केला का, हा मेरी ब्युटिफुल माँ, मेरी ऐसी माँ, मेरी वैसी माँ, व्हिडिओ मध्ये चालू होऊन जातं तिचं. हम्म. पण मला वाटतं नाही नाही, चांगली. ते आपल्याला सगळं नकोय हे सगळं काही आपल्याला. पण आपल्याला हम्म. हे पाहिजे ऍक्च्युली, आपण केलं पाहिजे ना ते सगळं. खुद के लिए खुद ने करना चाहिए ना अपन ने। खुद की तारीफ करना, खुद को पैम्पर करना। पार्लर में जाना, कौन कौन जाता खुद के खुद पार्लर में, खुद के लिए खुद को पैम्पर करने के लिए जाते हो क्या पार्लर में। खुद के लाड करना अपन ने अपने। अभी अपनी कमी तीज, पडतात. शकुंतला जी अपनी तीज आएगी ना। नहीं लेकिन अपन जल्दी नहीं जाते, अपन सोचते हैं ना लेडीज, ऐसे फिक्स कोई जाता है क्या कि हाँ मुझे तो जाना ही जाना है, एक महीना हो गया, अब तो मुझे पार्लर जाना ही पड़ेगा, ऐसे करते हो क्या। होतं ना असं वेळेवर एकदम. हाँ
वेळेवर जायचं असं होऊन जातं हाँ, कुछ आपल्याकडनं. कुछ फंक्शन रहेगा, कुछ काम रहेगा, किधर हमको जाना है तो हम करते हैं ना। हो. ऐसे खुद के लिए बच्चों बाद भी मेरी बेटी बहू है ना, उनको मैं बराबर बोलूंगी, ये जा रहे 1 महीना हो गया पार्लर में, जा मैं अपॉइंटमेंट कर देती तेरी, है ना। हम्म. और बेटी के लिए भी, दुसऱ्याला सांगतो पण लेकिन अपन स्वतःसाठी नाही होत काय. खुद के लिए नहीं करते ना। नंदा दीदी आप नाही जाते हो क्या? करत. नंदा दीदी आप जाते हो क्या पार्लर? मालती दीदी, नंदा दीदी, शकुंतला दीदी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है ना वंदना जी आवाज? येतोय येतोय. ये तो है ना। हम्म. नहीं, एक तो पार्लर ये लोग कोई बात नहीं कर रहे ना, तो मुझे लगा मेरी बैटरी लो हो गई तो आवाज चली गई क्या। नहीं नहीं आ नहीं आ रही रही है। आ रही आवाज आ रही। मैं तो पार्लर जाती हूँ तो कोई फंक्शन होता है तब जाती हूँ, फिर भी वो आईब्रो ही बनाती हूँ, कुछ कराती सिर्फ नहीं हूँ आइब्रो ही कभी। बनाते? नहीं नहीं, अभी वैसे नहीं करना, अभी पूरा करना, अभी सिंजारा है परसों का दिन। सुनो सुनो हाँ शकुंतला दीदी, पहले सुनो सबसे हम्म. पहले। अभी हमारा हाँ शनिवार रविवार को सिंजारा है, रविवार की तीज है, शनिवार हाँ का सिंजारा है। कल मेहंदी हाँ लगाना, मस्त तैयार होना। और देखो देखो, आपके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है ना, इतना तो खुद के लिए खर्चा हाँ, कर नहीं सकते हो। एक है मिनट, दीदी हाँ। वो तो फिर है। खुद के लाड़ करो, पूरा सिर का स्पा करना, आईब्रो हाँ, करना, फेशियल करना, पेडिक्योर करना, मैनिक्योर करना, मस्त बाल खुले रख के तैयार होना एकदम सुंदर से। और हमारे राजस्थान ड्रेस में सुंदर फोटो भेजना। बिल्कुल मना अच्छा। नहीं करना, मैं सिकर जब भी आऊंगी ना, मेरे माता रानी के मैंने सोच के रखा है कि मैं आपके यहाँ आने वाली हूँ करके। नहीं आना ही है ना, यहाँ यहाँ क्योंकि तो हम आना ही है। सिकर में से ही गाड़ी लेके जाते हैं, जब हम अब कितने के छोटी पास है? बेरी बड़ी बेरी जाते हैं, आपको पता है ना, छोटी बेरी बड़ी हाँ बेरी। हाँ 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 वहां पे हम तो जाते ही, ये रुकते भी है, रात का मुक्काम रहता है, कुलदेवी माता है हाँ हमारी। हाँ 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 नंदा दीदी अंगूठा क्यों दिखा रहे हैं हमको? इधर मोबाइल आओगे? हाथ में नहीं, अभी ये रूम में मोबाइल नहीं, हाथ में सुंदर पकड़ है हमारे हमारे वैसे गांव है ना, पूरा मतलब पहाड़ है तो वैसे मतलब सुंदर है। गांव है छोटा। अभी आप सिंजारे का पूरा करने वाले हो, मेहंदी के भी फोटो डालने वाले हो, खुद के तैयार होके मस्त फोटो डालो घूमर की। खुद के ठीक लाड़ करो, भाई साहब जी नहीं बोलते तो मैं उनको बोलती फोन करके। हाँ उनका नंबर है मेरा, उनका पेमेंट आता है तो उनका नंबर है मेरे पास। हाँ हाँ। उनको बोलूं क्या, आपको नहीं बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, बोल बोल तो चाहे कोई बात नहीं। फिर क्या प्रॉब्लम है आपको जाने को? मैं नहीं जाती, वो तो कुछ नहीं वही बोलते। बोलना है मुझे, अपने अपना हम्म, नहीं करते, लड़कियों को कर देते। लड़की हम्म। मायके आएगी तो उसके लिए दो दो बार अपॉइंटमेंट। मैंने तो मेरी लड़की के लिए मेहंदी वाली बुकिंग कर दी अभी से। और एक मिनट हो। Recording in progress. मेरी बेटी के लिए मैंने मेहंदी वाली को बोल दिया, अभी तीज की मेहंदी मेरी बेटी काटती थी ना, तो मुझे याद आ रही उसकी। हाँ बहू के लिए बुकिंग करी मेहंदी वाली, पार्लर वाली बुकिंग करी। और बेटी के तो सब लाड़ रह गए ना अभी। बेटी कहाँ से मेहंदी बरोबर. निकालेगी? हम्म. तो बुरा लगता ना, रोना तो आ रहा है ना कि बेटी नहीं है सिंजारे को। हम्म, बुरा तो लगता है ना। ससुराल में रहती थी तो उसकी सास हस्बैंड करते थे, लेकिन अभी तो वो परदेश में है ना। सही है सही है। तो बुरा तो लगता है ना। तो वो मैंने बोला, तू जब भी आएगी ना तो यहाँ पर तब तुझे सब करवाऊंगी, मेहंदी बिंदी सब, तेरे लाड़ ऊपर तक के सब। साड़ी पहन लेना, उसको पेमेंट कर दूंगी, उसको जीपे कर दूंगी, जिससे वो उसके लिए जो चाहिए वो कपड़े ले लेंगी। लेकिन खाने पीने की चीजें के लाड़ वहां थोड़ी अपने जैसा खाना पीना मिलता है। हाँ, नहीं सही है, नहीं आपके अच्छा पसंद का खाना भी खाना, आपको क्या पसंद है वो खाना खुद से बनाना और खाना। और भाई साहब को बोलना कि मुझे होटल लेके चलो बाहर खाने को आज। है। ओके, आपके कहने पर अब की बार जाऊंगी जरूर। उनको बोलना, और पार्लर भी जाना। ओके। और पार्लर में छोटे गांव में तो, हमारे यहाँ लगते होंगे जो पैसे लगते हैं, आपके यहाँ तो हो जाएगा ना कम में भी, छोटे गांव में हाँ तो। नहीं, हाँ हो जाता है, नहीं हो जाता है। फिर करो ना, खुद क्यों नहीं करना है खुद के लाड़? की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मना ही नहीं करते पैसों के लिए, मैं ही नहीं जाती। तो फिर जाओ ना, खुद के लाड़ हाँ, करो ना। जब जवान थे, जब यंग थे, बच्चे थे, तो ऐसा लगता नहीं नहीं बेटियां है, बेटी की शादी करना है, मैं क्या खुद का करो, वैसे लगता है ना। हम्म। मैं जानती हूँ ना अग्रवाल। मुझे ना वो माथा पट्टी चाहिए थी, मुझे माथा पट्टी बोरला ही नहीं मिल रहा है कब से नहीं, यहाँ हाँ मिल मुझे जाएगा। पता है मिलता है ना। कभी आओगे बम्बई तब आपको बोलूंगी मैं, फिर आपको हाँ, पेमेंट भी कर दूंगी। माथा पट्टी और बोरला पेमेंट मुझे वो सब लेना है। पेमेंट की कोई बात नहीं है दीदी, लेकिन नहीं जो भी ऐसे नहीं है दीदी, जो चीज मंगाते हैं वो तो करना ही आजकल पड़ता ड्रेस है। भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है यहाँ। हाँ। हम्म, मुझे वो बोरला, वो माथा पट्टी, वो सब चाहिए, लगता है ना प्रोग्राम में जाते तो। हमारे यहाँ तीज हम्म, के फंक्शन होते हैं सोसाइटी में। मैं अभी हम्म, संडे के दिन गई हुई थी ना, मेरे महाराज के मतलब वो ससुराल गई थी ना जालना। तो फिर उस दिन हम्म, हुआ हम्म. यहाँ पर प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ तीज का सोसाइटी के अंदर। सब लेडीज ने वो अपनी मतलब बांधनी की साड़ी,
अपना अपने अपने तरीके से करे थे ना, कपड़े पहने थे, घूमर किया हम्म, था। मुझे तो हम्म, घूमर बहुत पसंद है। अच्छा। अच्छे से तैयार हो, खुद के सबके लिए होमवर्क है, सब जने पार्लर जाओ और खुद को पैम्पर करो आज। खुद के लाड बरोबर। लड़ाओ, खुद के लाड लड़ाओ अभी। हम्म, मुझे नहीं लगता किसी के भी हस्बैंड मना करेंगे, मालती दीदी के, नंदा वही दीदी तो। के, कोई भी नहीं मना करेगा। आप आदत डाल दो कि 1 महीने में एक बार पार्लर जाना ही जाना है। बरोबर. अरे हम अच्छे दिखते हैं, हम ये करते हैं, तो उनका भी तो ये होता है ना, ये बनता है। चलो बीवी को कितना अच्छा रखता है, देखो भाई इसकी बीवी ये उम्र में भी इतनी अच्छी लग रही है। जेंट लोगों को नहीं मना रहता, वो कुछ नहीं करते, उनको बोलना तुम भी करो बोलना। और देखो वो क्या बोलता है, बच्चा नाराज हो गया तो बच्चा जी नहीं सकेगा, क्या बोल रहे हैं वो देखो। छोटे बच्चे के बारे में उन्होंने क्या मिला, यदि बच्चे को प्रेम नहीं मिला तो मर जाएगा। और बड़े होने के बाद क्या करते हैं हम, सब हमारी बातें, हमारी इच्छाएं, उनको हम दबा देते ना अपने मन में धीरे धीरे। बचपना नहीं करते, बड़े होने के बाद चुप होके बैठते, नहीं नहीं मैं बड़ी हूँ, मैंने मस्ती नहीं करनी चाहिए, मैंने मजाक नहीं करते कि नहीं। लड़के हमारे लेडीज लेडीज भी गई तो भी हम डरते बातचीत करने को, नहीं नहीं वो क्या समझेंगी, वो क्या करेंगे, ऐसा होता है ना। हाँ कि नहीं होता है, बोलिए बोलिए। यस। अब उन्होंने क्या बोला यस। देखो, आप कभी ऐसे थे, हम सब ऐसे थे। हम अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुने और हमने डरना सीख लिया। तो आज से हमको हमारा डर निकालने का और हमको खुद को प्यार करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खुद का स्वस्थ स्पा कराओ, मसाज कराओ, हेड मसाज कराओ, फेशियल कराओ। जब सब करते हैं ना तो आपके बॉडी में से स्ट्रेस निकलेगा, आपके बॉडी में से थकान निकलेगी, पूरा कराना, हेड टू टो पूरा कराने का। बालों को मेहंदी लगाना, बालों को मालिश करना, बालों का क्या बोलते तेल की मालिश करना, फिर बाल शैम्पू करना, वही लोग करते सब, बस तो करना अपन बैठे रहने का। पैसे लगते हैं मुझे पता है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर हमको अच्छा लगता है ना, रोज तो हम अपने हाथ से करते ही है, बाल धोना वो करना। सही लेकिन वो सही। लोग ड्रायर करके स्टाइल करके देते हैं। हम्म, मेरा बर्थडे था ना, मेरा बर्थडे, मेरी बेटी मेरे को ना ऐसे बहुत महंगे वाले बम्बई के इसमें लेकर गई। हाँ, वो खुद को उसको बेचती हूँ मैं, आप समझे, वो मेरे को पूछ के ही जाती है, वहां बहुत ज्यादा पैसे लगते, लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा, तेरी शादी करनी है ना, तू जा। उसमें ना वो नाखून लगाते, वो जेल 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 पॉलिश बोलते हैं, नाखून साफ करके उसमें आर्टिफिशियल नेल लगाते हैं और बोलते, इतने सुंदर नाखून दिख रहे थे मेरे, इतने इतने मतलब क्या बोलते, बाल वगैरह अच्छे कर रही थी, मैं खुद को इतना प्यार कर रही थी उस दिन, बाप रे। मंदिर में गई, मेरे को सबने बोला, सबने सबने मंदिर में गई उस दिन, बोला गुरुवार था, दत्त मंदिर गई, सबने मेरे को बोला। मेरे को बोले बाल खुले मंदिर में नहीं चलती, मैंने बोला आज मेरा बर्थडे मेरी बेटी करके लाई है, इतने पैसे खर्चे कर कर मैं मना नहीं कर सकती, बाल खुले ही रखना पड़ेगा मेरे को। वो नाखून लगाए थे, मैंने महीना भर वो नाखूनों को संभाला था मैंने, भाई इतने पैसे लग गए मेरे बच्चे के। इतने बच्चे, मम्मी मैं तुझे मैं गिफ्ट करूंगी वो पार्लर का ट्रीटमेंट, बोले तू कराती नहीं ना, मैं पैसे दूंगी लेकिन तू करा ही करा। 4 व्हीलर में, कार में छुट्टी ली उसने, ऑफिस से छुट्टी ली, मेरे को लेकर गई उधर, 6 घंटा लगाया, 6 घंटा, आप सोचो। पैसे कितने दिए होंगे मुझे बताए नहीं, कितने पैसे दिए। ऐसे 5 पाखड़ी में बड़े स्टूडियो में लेकर गई थी, ऐसे है। तो अपने आप को इतना नहीं, लेकिन अपने आप को खुद पैम्पर करना ही करना है आज से। नंदा दीदी को प्रॉमिस करो, मालती दीदी प्रॉमिस करो, वंदना दीदी प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करते मी नेक्स्ट मंथ मध्ये हे करणार नहीं आहे. नेक्स्ट मंथ नहीं, हर महीने का करने का है। हर महीने। हर महीने करना, नेक्स्ट मंथ काय को कुछ नहीं, नेक्स्ट मंथ हर महीने खुद कर रहा है, बच्चों का करते ना अपन, लड़कियों का अपना भी करने का है। अपना मन मारना अभी बंद करने का, खाने पीने की चीजें भी अपनी पसंद की बनाने की। अभी तो आपका सिंजारा है, जितने चाहे उतने लाड करो आप, शकुंतला दीदी। अभी हाँ बड़े ये सास ससुर जेठ जेठ जिठानी नहीं होगा, अगर कोई करने वाले कोई लाड तो आप खुद से करो। कोई नहीं, हम दोनों ही रहते हैं। हाँ तो नहीं, नहीं रिश्तेदार नहीं है बड़े कोई, हाँ तो आप नहीं। दोनों हो तो भी भाई साहब नहीं बोलते कि तेरी जेठ जेठ जेठानी तो बम्बई में रहते हैं, देवर आसाम रहता है। अच्छा, नहीं तो लड़कियों को सिंजारे भेजते होंगे तो जय वो बोलते नहीं कि आपके हस्बैंड तेरा तेरा भी सिंजारा है। नहीं, वो सीधे है एकदम से। कोई चीज में मायके खेती पे ला देते हैं, लेकिन वैसे नहीं। मायके वाले नहीं बोलते। हमारे पीर से आता है, सिंजारा आ जाता है, मिठाई पीर से सब। आता है सिंजारा, वही वही वही, बराबर है, पीर से आता है। हम्म, उन्होंने क्या बोला देखो, आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दे, आलोचना को अलग कर दे मतलब खुद को बुरा बोलना बंद कर दो। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दे, जो मानसिकता आपको डराती है,
जो आपके बदलाव के लिए विरोध करती है। बाल काटने का है ना हमारे अंदर, बाल काटने का। अगर मैं बाल काट ली, मैंने बॉयकट कर लिया, हाँ मेरे को क्या बोलेंगे, ऐसा है कि नहीं? मुझे ना बॉयकट करने का है, बॉयकट ऐसे इधर तक करते नहीं क्या बॉयकट, लेकिन मैंने आज तक नहीं करा। मैंने बोला बेटी की शादी हो जाने दे फिर करती हूँ, नहीं तो मेरा बॉयकट देख के मेरी बच्ची की शादी को कुछ नहीं होना चाहिए। बराबर, मेरे मन में का बिलीफ है, ये धारणा है ना, ये गलत धारणा है ना एक्चुअली। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारे मन में ये डर बैठा है ना कि मुझे ये नहीं करना है, ऐसा डर है ना। किसी ने मुझे थोड़ी मना करा, अगर मैं बाल काट के आऊंगी तो मुझे कोई मना थोड़ी करने वाला है। मेरा बेटा बहू कोई बेटी कोई मना नहीं करने वाले, लेकिन मेरे मन की धारणा है। तो उन्होंने बोला अपने मन की मानसिकता को छोड़ दो, आपके डर को छोड़ दो, बदलाव को छोड़ दो। दूसरे की आपके बारे में जो राय है उसको बाहर निकाल के फेंको। अपने में सिर में से सब बाहर निकाल के फेंकना, जो भी आपके बारे में बोलते ना, तू कचरा। ऐसी है, तू वैसी है, जो है अपन भी बोलते, कोई बात नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, ठीक। वंदना जी, आप क्यों नहीं दिख रहे हमको? नहीं दिख रही मैं। आपका क्या बेड। दिख रहा? किचन का उल्टा दिख रहा है, क्या सीलिंग दिख रहा? नहीं, मी आप तो मोबाइल बेड ही बराबर से हूँ। रखो ना, आधे दिख रहे आधे अलग ही दिख रहे। अभी आप अभी आपका मोबाईल ठीक करो, अभी आप आडे हो गए, ऐसे हो गए आडे। आडवा झाला आता, बरोबर आहे, हा आता बरोबर, आता बरोबर आहे, आता बरोबर आहे, आता नका आलो। मोबाईल आहे ना बरं. असा आडवा ठेवायचा कधी पण ताई, हम्म. मी असा आडवा उभा नाही, मोबाईल ठेवायचा, आडवाच असतो. पण आडवा मी आता ठेवायचा आणि उभाच काय आहे. करायचं, आपल्या खाली पुस्तकं वगैरे डब्बा ठेवून त्याच्यावर मोबाईल ठेवायचा, हम्म. डोळ्याच्या समोर आला पाहिजे आपला मोबाईल। हम्म. उन्होंने क्या बोला देखो, अफर्म करे मैं बहुत अच्छी हूँ, प्रेम पाने के योग्य हूँ। तो आज अपना स्टेटमेंट क्या है? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं प्यार पाने के योग्य हूँ। हमको भला बुरा बोलते, हम डरते, हमको वो आदत पड़ गई है ना। हमको मिरर में देख बरोबर के, आहे. सबके पास, हमारे पास मिरर आईना है ना, तो मिरर में हो. देख के हमको 1 मिनट के लिए खुद को ये बोलना है कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, अपना नाम लेके बोलना। 1 मिनट के लिए करना है ये, ठीक है। देखो अभी 1 मिनट के लिए करो, मैं अभी 1 मिनट के लिए मैं भी म्यूट हो संगीत जाती हूँ, मैं भी व्यक्ती बोलती हूँ, आहे. आप भी बोलो, म्यूट करके। चलो मिरर वर्क का अभ्यास कोई पढ़ रहा है क्या? होमवर्क आज का मैं उसका स्क्रीनशॉट भी डालती हूँ, कोई भी पढ़िए प्लीज। जो भी माझ्याकडे आहे पण मराठीत आहे. मोबाइल में दिख के पढ़ सकते हो कोई पढ़ लो, आप सभी लोग मोबाइल में से जुड़े हो ना? हो. ठीक है, कोई भी पढ़ लो, शकुंतला जी, वंदना जी, निशा, नंदा जी, कोई भी पढ़ लो। मालती दीदी, मराठीतले वाचू का? नहीं माझ्याकडे बाकी लोगों को मराठीचा आहे. मराठी नहीं समझेगा, वो शकुंतला दीदी मराठी का। राजस्थान से है। वंदना ताई, ओके. वो शकुंतला जी हो राजस्थान का? से है, उनको नहीं मराठी समझेगी। नंदा दीदी को और मालती दीदी को समझ जाएगी, लेकिन शकुंतला दीदी को नहीं समझेगी मराठी। हम्म. नंदा मैं दीदी, नंदा दीदी या शकुंतला दीदी, मालती दीदी, कोई भी पढ़ो ना। मैं आपका पढ़ूं दीदी? 5वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। एक, अपने बाथरूम में आईने के सामने खड़े हो जाए। 2, अपनी आंखों में देखें। 3, यह अफर्मेशन कहे, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। इसे बार बार दोहराते रहे। 4, इसे बार बार दोहराते रहे। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। 5, इस एफर्मेशन को दिन भर में कम से कम 100 बार दोहराए। हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 बार। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। आपको
अपना मंत्र बना लो। ओके, ये लिख लेना पड़ेगा। जब भी आप आईने के सामने से गुजरे या अपना प्रतिबिंब देखें, यह एफर्मेशन दोहराए। यह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अद्भुतपूर्व होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। देखो कितना यदि अच्छा बोला उन्होंने। सिद्धांत के ऊपर काम नहीं करता है, प्रैक्टिस करोगे ना तो निश्चित फर्क पड़ेगा, वो गारंटी दे रही है। वो आपको लेखिका क्या कर रही है, गारंटी दे रही है। क्या बोला उन्होंने अफर्मेशन, देखो, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ और पसंद करती हूँ। तो हमारा होमवर्क क्या, हमको 100 बार मिरर में देख के बोलना है। 100 बार देखने को कितना टाइम लगेगा हम लोगों को? ये देखो कितना क्या बोला उन्होंने, यह आप काम करोगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। तो मिरर में देख के ये अफर्मेशन आपको बोलना है सबको। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ और मैं खुद से प्रेम करती हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी देखो, यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकती हूँ, मैं तो इतनी मोटी हूँ, राइट, मेरे मन में ये विचार आता है, करेक्ट। देखो सुनिए क्या बोला, मेरे मन की बात बोली लेखिका ने, मैं स्वयं को कैसे पसंद करूं, मैं तो मोटी हूं। फिर यह सोचना मूर्खतापूर्ण है, मैं इस तरह से सोच सकती हूँ क्या? मैं तो किसी के काम की नहीं हूँ। न उन्हें रोके, ना उनको लड़े, ना ही उनके बारे में निर्णय ले, उन्हें वहीं पर रहने दे। अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित करे जो आप अनुभव करना चाहते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। जब मैं मिरर में देखती हूँ तो मेरे मन में पहला विचार आता है कि मैं खुद को कैसे पसंद करूं, मैं खुद को कैसे बोलूं कि तू बेस्ट है सुनीता, जबकि मैं मोटी हूँ। मैं खुद को मोटी मोटी महसूस करती हूँ। तो क्या बोला, वो विचारों को आने दे, वो विचारों से झगड़ना नहीं, विचार तो हमारे आएंगे, लेकिन ध्यान कहाँ करना है हमें केंद्रित, फोकस कहाँ करना है हमारा? मैं स्वयं को पसंद करती हूँ और मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इस बात पर ध्यान देना, ये विचार के ऊपर ध्यान देना, बराबर। क्या बोला उन्होंने, देखो, धीरे धीरे वो विचारों को आने दे जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और अपना ध्यान स्वयं को प्रेम करती हूँ, पसंद करती हूँ, इस अफर्मेशन के ऊपर केंद्रित करे। हमने मिरर वर्क में भी देखा ना, ये मैजिक बुक में भी देखा ना, जहां पे फोकस जाएगा वहां पे अटेंशन जाएगा, वहां पे फोकस जाएगा, है ना। एनर्जी गोज वहां पर जहां पर अटेंशन गोज या फोकस गोज, हमने वाक्य पढ़ा था ना। जिस केंद्र पर, जिस विचार के ऊपर हमारा ध्यान लगाएंगे, हमारा फोकस लगाएंगे, उसी के ऊपर एनर्जी जाएगी। तो हमको एनर्जी कौन से वाक्य पे लगाने की है? विचारों पे एनर्जी लगती है, तो आपको समझ गया ना मैजिक बुक करके। पॉझिटिव्ह एनर्जी तो अभी लावायची. पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है, मैं खुद से प्रेम करती हूँ और मी पसंद स्वतःचा करती मान. हूँ, खुद को पसंद हा. करती हूँ। बाकी जो विचार है, मैं स्वतःचा ऐसी हूँ, सन्मान मैं करते. वैसी हूँ, मेरे को चश्मा लगा है, मेरा स्किन काला है, ये है वो है, क्या उस पे अपने को ध्यान देना है क्या? अजिबात नाही. हाँ, अजीब बात नहीं। देखो, मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वो कोशिश है कि हम वास्तव में कौन है, ये मैं वास्तव में कौन हूं के केंद्र में वापस जाना है मुझे। हम अनुभव करना चाहते हैं, जिस समय हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे होते हैं, तब हम कौन है। मुझे देखना है कि मैं कौन हूँ वास्तव में ना, हमको खुद को देखना है ना, खुद को पहचानना है ना। तो हमको वो कब मिलेगा, हम्म. मैं कौन हूँ, ये मुझे कब मिलेगा, कब समझ में आएगा मैं कौन हूँ? जब मैं जेव्हा खुद को आरशात आकलन नहीं करूंगी। आकलन करना मतलब जज करना, है ना। हम्म. ये ऐसी है, वो वैसी, हम जज कर लेते हैं ना किसी किसी को फटकन। जब मुझे भी फर्स्ट हम्म. टाइम मिले होंगे तो मुझे भी किसी ने जज करा होगा, मैंने भी किसी को जज करा होगा कि नहीं करा होगा? यस और नो? हाँ। तो हमें क्या करना है, जज करना है क्या एक दूसरे को? नाही. नहीं। नहीं। हम मिरर वर्क में, देखो उन्होंने क्या बोला है, वापस से ध्यान रखो, वो विचार है ना जो हमारा, मैं खुद से प्रेम करती, मैं खुद को पसंद करती, मैं अच्छी हूँ, मैं प्रेम पाने योग्य हूँ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट छोटे छोटे हैं, इसके ऊपर काम करना है। तो ये लिखने वाले हो क्या बोलने वाले हो? आप देख लो क्या करने वाले हो। 100 बार आप लिखोगे? 100 बार लिखोगे?
नाही, बोलूया ना आपण. आम्ही मिरर में 10 देख 12 के बोलना है, बोल लेंगे अब हम, बोल लेंगे अपना, ये पूरा पढ़ लेते, मैं फिर जैसा अपन हूँ बोल लेते, मैं 5 मिनट जैसी भी का हूँ टाइम में अपन खूबसूरत हूँ। बोलेंगे, 5 मिनट का टाइम के अंदर अपन मैं बोलेंगे। जैसी भी हूँ देखो खूबसूरत हूँ। शक्ति मैं आपके अंदर जैसी है, भी कौन हूँ। बोल रहा है? नंदा दीदी आवाज आ रही है, क्या बात कर रहे हो? शक्ति आपके अंदर है, आपके 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास, कुछ ऐसे तरीके लिखे जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते, ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हो। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हो? क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हो? आप खुद के साथ क्या क्या गलत बात करते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब आपको एक पेपर के ऊपर लिखना है। जो पेपर हमको गलत बातें है तो फाड़ के फेंकना है और अग्निदेव को समर्पित करना है। मैजिक बुक में हम पॉजिटिव बातें लिखते थे, ग्रेटिट्यूड लिखते थे ना मैजिक बुक में, यस नो जवाब हो दो, जवाब दो, हो हो शकुंतला जी। अब क्या करना है, हमारे जो बिलीफ है ना खुद के बारे में, मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, 100 बातें है ना हमारे बारे में, हमारे मन के अंदर है ना, हम्म वो बातें पेपर पे लिखना है। क्या बोला उन्होंने, देखो खुद को कैसे व्यक्त करते, खुद के शरीर की क्या आलोचना करते, खुद को नीचा कैसे दिखाते हैं। हम झुक जाते हैं ना सबके सामने, के नहीं झुकते हैं? झुकते हैं दीदी, झुकते हैं। फटाक से हम अपने ऊपर ले लेते हैं ना, हाँ भाई मेरी गलती है, अपन बोलते हैं देवरानी हम्म, जिठानी भाई बहन भाभी, मैं तो अपन सब जगह करते हैं भाई, हाँ भाई मैं बुरी, अपन बुराई पटकन ले लेते कि नहीं लेते? यस। एक्सेप्ट कर दो पटकन। नहीं, एक्सेप्ट इसलिए भी करते कि बात नहीं बढ़नी चाहिए ना, हो ना, वो बात भांडण बढ़ती, फिर नको, वो शांत झगड़े में होऊन जाते बढ़ती, ते. फिर वो डिबेट में बढ़ती, होता है ना। चल भाई तू 2 कदम पीछे हो जा, तूने नहीं गलती करी, हाँ मैंने करी, हो ना, करेक्ट। मग माघार घेतो ना आपण. तो खुद के बारे में अपन क्या क्या बोल रहे हैं, जब मिरर में देखते तो क्या बोलते हैं? मैं खुद के बारे में बोलती, कितनी रिंकल्स आ गई है, कितना अंडर आई सर्कल हो गया है, कितने दिन हो गया है पार्लर नहीं गई है, क्या हो गया है तुझे, कितनी मोटी हो गई है, वजन के ऊपर ध्यान देना है तुझे, 51 kg वेट करना है ना, कितना वॉकिंग कर रही है, कितना एक्सरसाइज कर रही है। 4 बजे उठ रही है, तू लेट उठ रही है, 4 बजे उठ के भी खुद को क्या बोल रही हो, तू लेट उठ रही है, आप समझते हो क्या? हाँ, फिर मंदिर भी जाना है, वो भी सेवा करनी है, सब करना है मुझे। तो आप देखो मैं मशीन हूँ क्या, इंसान हूँ, क्या हूँ मैं? मशीन नहीं हूं ना, इंसान. इंसान हूं ना। हम्म. अभी आपसे भी बात कर रही तो पेट में इतने चूहे दौड़ रहे हैं, पर नहीं सुनी था तूने, अब भी वेट की बात करी है, तुझे पानी पीना है, खाना नहीं खाना है, क्योंकि तुझे वेट कम करना है, समझा? तो ये जो भी मैं अपने बारे में सोचती हूँ वो सब लिख के निकालना है पेपर में। मैंने मेरा उदाहरण इसके लिए दिया कि आपको समझ में आए, हम्म. आपका अलग हो सकता है ना। अगर आपको लगता है कि बरोबर. मैंने फोटो नहीं भेजना है तो मत भेजो फोटो, आप पूरा लिखो। लिखने के बाद में वो अपना हवन का ये ले लो, या ऐसे गोल कुंडा रहता है ना जिसके अंदर अपन जलाते हैं, मिट्टी का कुंडा भी रहता है, उसके अंदर कपूर डालो, उसके अंदर कागज को जला के डाल दो और बोलना अग्नि देवता मुझे ये नहीं चाहिए, ये अपने अंदर लेने के लिए आपका धन्यवाद। अग्निदेव को बोल के वो अग्निदेव को समर्पित कर दो। समझ में आया? होमवर्क समझ में आया? ये एक्स्ट्रा का होमवर्क समझ में आया? हम्म. खुद के बारे की बातें लिखने की है उन्होंने, कि देखो कुछ नकारात्मक विचार लिखे, उन्होंने खुद ही बोला है। निगेटिव सेंटेंस लिखना है, जो आप सोचते हो दूसरे आपके बारे में बोलते हैं, वो हर एक निगेटिव सेंटेंस के लिए एक एफर्मेशन लिखे। उसको कहना है मेरी माँ मुझे मोटा समझती है, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है, ये मैंने लिखा। उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है दूसरे इसमें नोटबुक के अंदर। वो कागज के ऊपर हमने निगेटिव स्टेटमेंट लिख दिए, उसके 10 सेंटेंस हमको दोन पॉजिटिव बनाने के हैं। फिर उन्होंने क्या लिखा, मैं जैसी भी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदरता में बदल सकती हूँ। ये सकता हूँ का हमने पहले दिन करा था ना अभ्यास, आपको ध्यान में आया? सकता हूँ, हो डे 2 में। सकता. तो देखो वाक्य क्या है, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है, या मेरा भाई मुझे मोटा समझता है, मैंने उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट नोटबुक में लिखा। हाँ मैं जैसी भी हूँ, मैं सुंदर हूँ, और मैं दुबली पतली हो सकती हूँ, है ना। मैं बदल सकती की जगह पे मैंने क्या लिखा, मैं स्लिम हो सकती हूँ, मुझे स्लिम होना है ना। मोटा का क्या आएगा, स्लिम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं। बरोबर, पॉझिटिव्ह. इस तरह से खुद के लिए उसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने को बनाने का है। ध्यान में आ गया? होमवर्क हम्म. समझ में आ गया? ओके। हम्म. हमारी मालती जी कहाँ गई है आज? मालती जी कहाँ गए हो आप? मिस कर रहे हैं आपको। मालती जी,
आगे चले। हम्म। पहले इसका फोटो निकालना पड़ेगा ना मुझे इतना। ये होमवर्क का। पढ़ो ना आगे का, 3 नंबर से कोई भी एक जना पढ़ो ना, फिर है ना मैं तब तक स्क्रीनशॉट भेज देती ना हाथों हाथ। उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं हाँ जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। हाँ। एक अन्य सूची और उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इन प्यारी सूचियों की ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज देख सकें। 5वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, जो मैं हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करती हूँ। कितना अच्छा बोला, देखो लिस्ट बनाने की है। क्यों आप खुद से प्रेम करते हैं, अपन बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड लिखना, मतलब खुद की अच्छाइयाँ लिखनी है। अपने को क्या करना है, हम्म। हमें क्या स्वतःतले करना है, चांगले अपनी गुण। अच्छाइयाँ लिखनी है, बराबर है ना। हम्म। एक अन्य सूची उन कारणों की बनाए जिनकी वजह से लोग समय बिताना पसंद करेंगे, है ना। हम्म। लोगों को अपना क्या अच्छा लगता, आप है ना आपके भाई को, आपके हस्बैंड को, उनको सबको व्हाट्सएप करो, बोलना मेरे बारे में 10 अच्छी चीजें बताओ। सबको हम्म। व्हाट्सएप पे क्या लिखना है आपको, आपकी भाषा में। हम्म, वंदनाजी लिखेंगी माझ्यातल्या चांगल्या 10 गोष्टी सांगा, तुम्ही माझ्याबरोबर हम्म। का बोलतात, मी तुम्हाला का आवडते, आप मेरे साथ क्यों समय हम्म। बिताना पसंद करेंगे, मेरे बारे में अच्छी चीजें बताओ। तो अपनी हम्म। कितनी सारी अच्छी चीजें अपने को मालूम पड़ेगी कि नहीं। बरोबर आहे. तेवढेच कले हे येतं. हाँ, वो क्या बोला, ये सबकी लिस्ट ऐसी जगह पे लगा के रोज देखने का। खुद अपन, हाँ, अपने खुद ने भी खुद के बारे में लिखना है और सबको बोलना है, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड को, अपने घर वालों को, कि मैं मेरे बारे में 10 अच्छी चीजें लिख के बोलो कि मैं आपको, आप मुझे क्यों पसंद करते हो। समझ में आया, मेरे में यस। क्या अच्छाई है आपको दिखती है। अगर मैजिक वाला बुक रहेगा तो भर भर के बोलेगा, मैजिक वाला रहेगा तो। अपने को तो फटाफट लिखना आता है ना, नहीं सुंदर है, इनोसेंट है, आंखें अच्छी है, अपने को स्वभाव नहीं मालूम देगा तो अपन ने तो बाहर से भी देखा है ना। जैसे अभी शकुंतला जी, मुझे स्वभाव नहीं मालूम है, लेकिन स्किन बहुत अच्छी है, गोरी है, हाइड्रेटेड है, चेहरे पे कितनी चमक है, दिखता है ना मेरे को तुरंत। वंदना जी, ये बेटी वंदना जी, ठीक है, वंदना जी का चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, भारी का महंगे में का चश्मा पहना हुआ लग रहा है, एकदम सुंदर लग रहे हैं, अपने को ध्यान में आता है ना। सब नंदा जी को देखे, बाप रे कितने फिट फाइन है, मेरे से उम्र में बड़े अपन कितने फिट फाइन है। मालती जी और कितने गोरे पान है, बाप रे, हंसते हुए तो वो तो कितने सुंदर दिखते हैं मालती जी। अपने को ऐसे, अपने को अपन मैजिक वाले फटाफट बोल सकते हैं ना, क्यों करके, है कि नहीं। अपने ग्रुप में भी अपन एक दूसरे की अच्छाई डालेंगे। मैं सबको, आपको इतनी ज्यादा नहीं जानती, लेकिन आप मेरे को जानते, तो अपन डाल सकते हैं ना एक दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा। और जो भी अच्छा लिखेगा, सब हम्म. पॉजिटिव लिखेगा ना, उसको सबको अपन ने वाव बोलने का, वाव। वाव अपन ने मैजिक में सीखा था ना कि आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है, ऐसे एक्सप्रेशन करना, सेलिब्रेशन के जैसा। सेलिब्रेशन में अपन वाव करते ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाव, ऐसे करते कि नहीं। मैजिक, हम्म. फर्स्ट मैजिक वो तो अपन कर ही रहे हैं। 5वें दिन का हार्ट थॉट ये भी लिखना है, देखो, मैं जो हूँ अपने स्वयं के लिए प्रेम करती हूँ, मैं जैसी हूँ, है ना। मतलब मैं जैसी भी हूँ, लेकिन उसके लिए मैं खुद को प्रेम करती हूँ। पहले खुद की अच्छाई लिखना है, उसके बाद ये हॉट थॉट लिखना है, ध्यान में आया। हम्म. देखो उन्होंने क्या बोला, आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे होते यदि आप बिना किसी आलोचना का सामना किए बिना अपना जीवन जीते। अगर अपने को कोई भला बुरा नहीं कहता तो अपन कितने अच्छे रहते ना, पॉजिटिव लोग आज। जो अपन बन रहे हैं ना धीरे धीरे मैजिक बुक करके, ये बुक होने के बाद अपन वापस मैजिक बुक करने वाले हैं, मैजिक ये बंद नहीं करेंगे अपन, ये वाला टाइम अपना 3 से 4 का टाइम। गणपति भी रहेंगे, कुछ भी रहेगा तो भी 3 से 4 में तो अपने को टाइम मिल जाएगा ना, गणेश जी बैठते हैं मुंबई में, हम्म. अपने त्योहारों के दिन आएंगे, लेकिन 3 से 4 तो अपन मिल सकते कि नहीं। भेटूया ना. हाँ। क्या पूरी तरह आप सहज महसूस करेंगे, बिल्कुल चैन से रहेंगे। आप सुबह ये जानते हुए उठेंगे कि आपका दिन कितना अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको सबसे प्रेम मिल रहा है, सबका प्रेम मिल रहा है। कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा, और आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। अगर हमको किसी ने नाम नहीं रखा, भला बुरा नहीं करा, छोटा महसूस नहीं कराया, तो हमको कितना अच्छा लगेगा ना। देखो हम किसी के घर में जाते जो ना हमारे से बहुत अमीर है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, बराबर, और वो बहुत हमारे से अगर इज्जत से पेश आते हैं, अपनेपन से हमको खाना खिलाते बिठाते, तो हमको कितना अच्छा लगता है ना।
भाई इतने बड़े घर की, इतने बड़े बंगले की रानी है, 10-10 गाड़ियां है, इतने घर में नौकर चाकर है, इतने मुझे मुझे इतने मस्त एसी वाले बेडरूम में, इतने जिसमें ना क्लोजेट का भी अलग से वॉक, मतलब बोलते ना, वॉकिंग वॉकिंग क्लोजेट था। इतने बड़े रूम में तो रुकाया, एसी भी था, 100 इंच का तो वहां टीवी था, मेरे हाथ के नीचे नौकर चाकर स्टाफ खड़ा था, कितनी अच्छी मुझसे बात करी, कितना अच्छा मेरे पसंद का खाना बनाया। वापस मुंबई आई हैदराबाद से तो मुझे टिफिन भी बना के दिया, मेरे को गाड़ी भी दी कि जा तू तिरुपति जाके आ जा। ऐसे लगेगा ना, मेरी एक है ना, मेरे मम्मी के मामा की बेटी है, जब मेरा बेटा हैदराबाद में पढ़ता था मैं उसके यहाँ गई थी, वो हमसे 100 गुना 1000 गुना बड़ी है फाइनेंशियली, पैसे के मामले में बराबर। हम्म मतलब वो राजा महाराजा जैसे रहते हैं ना नवाब लोग, वैसे उसका बंगला, वैसे उसका घर, वैसे उसकी फैक्ट्री, वैसे उसकी रहन सहन। मेरे मम्मी के मामा भी वैसे ही है नासिक में, वो बराबर। उसके घर पे जब गई तो उसने जो मान सम्मान दिया, जो उसने मेरे लिए किया ना, वो जो सब मैंने आपको अभी बोला, कितना अच्छा, मैं अभी भी मुझे वो याद है। उसने मुझे छोटा नहीं महसूस कराया, उसने मुझे पैसे में नहीं तोला, उसने मुझे कपड़े में नहीं देखा। उसको सिर्फ ये था कि मेरी बहन की बेटी मेरे साथ आई है, मेरी मम्मी उसकी बहन हो गई ना, मासी हो, मतलब उसकी मम्मी बहन हो गई ना, मैं उसकी, वो मेरी मासी थी बराबर ना। मेरी मम्मी की मामा की बेटी उसकी कौन हो गई, शकुंतला जी। मासी हो गई आपकी? हाँ मेरी मासी हो गई, मेरे से 5 साल ही बड़ी थी वो सीमा दीदी। हाँ, लेकिन हाँ। वो पैसे वाली हो, इतनी अमीर, इतनी अमीर, फिर भी उसने, उसका व्यवहार इतना अच्छा था मेरे प्रति कि मुझे छोटा महसूस नहीं कराया। ध्यान में आया आपने? यस। ना मेरे कलर के लिए, ना मेरे बेटे के लिए, ना मेरे किसी चीज के लिए, मुझे गाड़ी घोड़ा दिया, छोड़ने को टिफिन, टिफिन दिया साथ में, ट्रेन तक छोड़ने के लिए गाड़ी आई, खुद आई, दिन भर घूमने के लिए कार कार भेजी, साथ में आई। इतना मुझे स्पेशल फील करवाया कि आज भी मेरे दिमाग में है। वो बात कब की है मैं आपको बताऊं, 2004 की बात है, 2005 की। आज कितने साल हो गए, 20 साल हो गए। हम्म आपसे बात करते हुए मेरे को अचानक से उसकी याद आ गई, आई ना? मन में से ब्लेसिंग ही निकलेगी कि नहीं निकलेगी? यस। अगर मुझे ऐसा व्यवहार बचपन से मिलता तो आज मैं कितनी पॉजिटिव होती थी ना। तो आप भी होते थे कि नहीं ऐसा? तो वो फीलिंग अपने को लाने की है कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे कोई जज नहीं कर रहा, मुझे कोई बुरा भला नहीं बोल रहा है, और मैं अपना खुद के खुद से प्रेम करती हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। उन्होंने क्या बोला पता है? जब आप स्वयं को यह सब दे देंगे ना, तो आप स्वयं के साथ रहने के लिए अनुभव की कल्पना को अच्छा अनुभव बना सकते हैं। क्या हमारे साथ लोग रहना पसंद करते हैं? क्या मेरी कंपनी मुझे खुद को पसंद है क्या? वो सबसे पहले खुद को बोलना है। जब हम ये सब करेंगे, जज जज नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, इजी महसूस करेंगे, छोटा बड़ा महसूस नहीं करेंगे। आपने वो सोचा इंफीरियर लगता है, मतलब मुझे ना छोटा महसूस होता है, भाई वे इतने बड़ा लोग हो, मनवा का सामना घणो बुरो लागा, छोटो लागा, ऐसे होता है ना, अपने मन में आता है ना। आपल्याकडे वाटतं ना, नाही ते किती मोठे लोक आहे, त्यांच्या पुढे मी कसं काय राहणार, असं वाटतं की नाही वंदना ताई? होता है ना अपने सामने ऐसा। वो कुछ भी महसूस नहीं करेंगे ना अगर, तो आप खुशी महसूस करेंगे अपने अंदर, चेंज महसूस करेंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, आप हेल्दी हो जाओगे। ये इसका भेज दिया मैंने वीडियो स्क्रीनशॉट, बराबर, अभी ये देख लो। आप आत्मविश्वास के लिए अफर्मेशन ऑडियो, ये क्या है? ऑडियो है ना? तो ये करना है क्या मेडिटेशन? 5 मिनट करे, इतना पढ़कर फिर अपन एंड कर देंगे, चल करना है। और वो 100 बार एक वाक्य अपने को बोलना है ना। चलो ये अपने को अफर्मेशंस अपने अपने लिए बोलना है, अपने आवाज में रिकॉर्ड भी कर लो आप में, मेरी आवाज में तो रिकॉर्डिंग दे ही रही हूँ, है ना? आप म्यूट करके आपको भी बोलना है, और मैं भी पढ़ रही हूँ। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपने स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेती हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के 2 पैर पर खड़ी हूँ। मैं अपनी शक्ति का स्वीकार करती हूँ, और मैं मेरी शक्ति का उपयोग करती हूँ। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह, इस समय जैसी भी हूँ, बिल्कुल उसी रूप में खुद को स्वीकार किया कर रही हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है, क्योंकि मैं जो भी हूँ मैं उसका सम्मान करती हूँ। मेरा जीवन हर दिन शानदार होता जा रहा है। हर एक नया घंटा जो मेरे जीवन में आता है, मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहती हूँ। ना मैं कम हूं, ना मैं ज्यादा हूं, और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है।
जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेम पूर्वक सकारात्मक एवं स्वस्थ विचारों से भरी हुई है। तो मेरे अनुभवों को प्रतिबिंबित करती है। ये अपने को खुद के लिए सुनना है, अपनी आवाज में सुनना है या मेरी आवाज में आपको सुनना है। ध्यान में आया? अपने को खुद से ये बोलना है। अपन जब ये खुद से बोलेंगे, अपन जब करेंगे ना, उसका रिजल्ट अपने को मिलेगा। अभी क्या करना है मुझे बताइए। हार्ट थॉट हृदय। मेडिटेशन करूया ना, मेडिटेशन. देखो, उसके बाद भी देखो, हाँ मेडिटेशन, ये मेडिटेशन ही है, मेडिटेशनच होतं ताई. वंदना ताई, हे डोळे बंद करून मेडिटेशनच होतं. आपण करू, चला ठीक है. मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकती हूँ वह है बिना शर्त प्यार। मैं जैसी हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं खुद को पसंद करती हूँ। आंखें बंद कर लीजिए। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना है। पहले गहरी सांस लेना है, आंख बंद करना है और सांस लेना है। मालती जी है, लेकिन मालती जी बात नहीं कर रही। मालती जी मेरे से कट्टी ले ली क्या? मालती जी। हेलो नंदा जी, ये सुनीता जी। ये है हाँ, ना मेरे दोता और सब बैठे हैं, वो समझ गई। कैसे तो मैं सुन रही, उसके समझ साथ गई। खेल रही मैं, पर वो सुन रही हूँ समझो, हाँ ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं वो नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बात आंख कर बंद। सकते हैं आपने भाई जी। अपना ये सुनना है, आपका मेडिटेशन आप सुनो, खेल रहे हो खेलो। हाँ नहीं हाँ। नहीं नहीं, मैं समझ गई। आंख बंद करके गहरी सांस लो। अंदर जब सांस ले रहे हैं तो थैंक यू बोलो। सांस बाहर छोड़ रहे तो वो हवा को थैंक यू बोलो, क्योंकि हवा हमको ऑक्सीजन देती है। हम मैजिक बुक वाले मैजिशियन है, जादूगर है हम। आंख बंद कर लीजिए। मैं जो हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करती हूँ। मैं जो हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करती हूँ। मैं खुद को पसंद करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे खुद का स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपने परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेती हूँ। मैं खुद के बारे में अच्छा निर्णय लेने के लिए खुद महसूस करती हूँ। मैं अपने खुद के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ी हूँ। मैं अपने शक्ति का स्वीकार करती हूँ और मैं अपने शक्ति का उपयोग करती हूँ। मैं अपने स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं उस इस समय जिस जगह पर हूँ, जैसी हूँ, बिल्कुल उसी तरह खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ मैं उसका सम्मान करती हूँ। मेरा जीवन शानदार होता जा रहा है। मेरा जीवन हर दिन शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो भी आता है मैं उसे जानने के लिए रेडी हूँ। जो भी नया घंटा हर समय आता है उसे जानने के लिए मैं रेडी हूँ। ना मैं बहुत कम हूँ ना मैं बहुत ज्यादा हूँ। मुझे किसी के सामने खुद को साबित करना नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। ना मैं बहुत कम हूँ ना मैं बहुत ज्यादा हूँ। मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। जीवन का हर संभव तरीके से मैं समर्थन करती हूँ। मेरी चेतना सकारात्मक एवं स्वस्थ विचारों से भरी है। मेरे अनुभवों में मुझे वो प्रतिबिंबित होती है। जीवन का हर संभव तरीके से मैं समर्थन करती हूँ। मेरी चेतना प्रेम पूर्ण आभार पूर्ण सकारात्मक विचारों से भरी है। उसे मैं अनुभव करती हूँ। मैं स्वयं को सबसे बड़ा उपहार दे सकती हूँ जो मैं खुद से अपना बिना शर्त का प्यार करती हूँ, अपनापन करती हूँ, स्नेह करती हूँ, दोस्ती करती हूँ। मैं खुद से दोस्ती करती हूँ। मैं खुद से स्नेह करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों से करती हूँ। मैं उसी रूप में खुद को स्वयं को स्वीकार करती हूँ।
मैं अब स्वयं को स्वीकार करती हूँ। स्वयं का स्नेह करने के लिए, अपनापन करने के लिए हर प्रकार से मैं उत्तम होने का इंतजार नहीं करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी खुद को स्वीकार करती हूँ। ना मैं कम हूँ ना मैं ज्यादा हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी परफेक्ट हूँ और मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। मैं जो भी हूँ उसके लिए स्वयं को प्रेम करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुद का धन्यवाद करे। आंखें खोले, दोनों हाथों से आंखों पे, हमारे चेहरे पे, हमारे हृदय पे हाथ रख के खुद का धन्यवाद करे। जैसी है वैसे तू परफेक्ट है। खुद का स्वीकार करती हूँ मैं। वो एफर्मेशन बोलना है क्या अभी अपने को? जो 100 बार बोलने के लिए बोला है वो करना है प्रैक्टिस अब भी। देखो इन्होंने बोला एक एफर्मेशन दिन भर का बोला है, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, पसंद करती हूँ। बोलना है क्या? 5 मिनट का टाइम देके बोलना है या नहीं बोलना है? आप बता दो। बोलूंगी म्हणजे होईल ते इतकं 5 मिनट केलंय ना. 5 मिनट 5 मिनट का टाइम, ठीक है? आप सब जने म्यूट करके बोलो, मैं भी म्यूट करके बोलूंगी। चलो चालेल ठीक आहे. आप वंदना जी आप अपने लैंग्वेज में बोलो म्यूट करके। शकुंतला जी आप अपना बोलो। मैंने खोल के रखा है, देखो आपको दिखेगा। मैं भी म्यूट होने वाली हूँ अभी। हाँ, 5 मिनट के लिए अपने को बोलना है ये वाक्य। मैं स्वयं से अपने आप को प्रेम करती हूँ, खुद को पसंद करती हूँ। क्या वाक्य बोलना है? मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ और स्वयं को पसंद करती हूँ। दिख रहा है क्या? वाक्य दिख रहा है क्या शकुंतला जी? चलो शुरू करो बोलना मेरा। पसंद करती हूँ। हो गए क्या 5 मिनट? आप अभी होमवर्क करोगे ना सब जने? कुछ रहेगा तो डाउट पूछो मुझे, ठीक है? मैं ना कल का रिकॉर्डिंग, आज का रिकॉर्डिंग भेजती हूँ और बुक भी भेजती हूँ, ठीक है? बस आज का होमवर्क मतलब क्या है, मतलब अपने बारे में जो नेगेटिव बात लिखा है ना लिखे मैंने, थे। सब डाला है ना, देखो। हाँ, होमवर्क हाँ, डाला है ना मैंने, ग्रुप में सब डाला है दीदी। ठीक। आप पढ़ लोगे, मैंने स्क्रीनशॉट भेजे, आप पढ़ सकते हो ना ऐसा हाँ करके? ठीक। हाँ ठीक, पढ़ हाँ, लूँ। समझ जाएगा समझ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ, हाँ समझ जाएगा। ठीक है, रखू, बंद करूँ? ठीक है दीदी। चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी का आप आए। कल हम मिलेंगे 3 बजे वापस से, ठीक है? थैंक यू। थँक्यू थँक्यू थँक्यू. कितने गोरे हैं वंदना जी, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं। मस्त। शकुंतला जी आपके लिए बोल रही हूँ, वंदना जी नहीं, शकुंतला जी दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा अच्छा। हाँ, कितनी मस्त स्किन है आपकी, बाप रे, चमकदार। नहीं कहा। हाँ, खुद के लिए लिखो ना।